हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हमने मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में पढ़ा था और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाला है, दैट इज़ रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड ड्रेनेज सिस्टम। मतलब मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र और उसकी नदियाँ। क्या कहते हैं इसे? मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र और नदियाँ। ठीक है, छोटी छोटी बातें यहाँ पे गौर करने वाली बात है। देखो, नदियाँ अगर हम देखने जाएंगे, बहुत सी नदियाँ हैं। मतलब मध्य प्रदेश से तो 10 बड़ी नदियों का उद्गम होता है, 100 से ज़्यादा छोटी छोटी नदियों का उद्गम होता है। मीन्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है वो बहुत सी नदियों का होता है यहाँ से, और वो कहीं ना कहीं जाके मिलती हैं। तो हमें एक समराइज़ करके, मतलब एक तरीके से कि कितना हमें पढ़ना है और कितना एग्ज़ाम में आ सकता है। आने को तो कुछ भी आ सकता है, पर मैक्सिमम पॉइंट हम यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न का क्या मतलब होता है? देखो, अगर कोई नदी अपने साथ अपनी ट्रिब्यूटरीज, मतलब कि पूरा नेटवर्क बना रही है, नदियों के साथ अगर ये पूरा नेटवर्क बन रहा है, और ये किसी भी शेप का हो सकता है। अगर आप भारत का भूगोल या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे ये रेडियल भी हो सकता है, कुछ इस तरह से ट्रिब्यूटरीज बन रही है। ठीक है, ये पेड़ की तरह हो सकता है, इसको हम डेंड्रेटिक या वृक्षाभ बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये पैरेलल हो सकती हैं, मतलब समांतर हो सकती हैं। ऐसे कई ड्रेनेज पैटर्न बनते हैं। इसी को हम अपवाह तंत्र कहते हैं कि नदियाँ और उसकी सहायक नदियों का संपूर्ण नेटवर्क जो होता है वो अपवाह तंत्र कहलाता है। क्लियर? और उसके साथ ही हम इन नदियों को देखते हैं। अब इस मैप में आपको इंपॉर्टेंट नदियाँ दिख रही होंगी। एक ये नर्मदा है, जोहिला, सोन हालांकि यहाँ से निकलेगी, टोंस, केन, बेतवा, छिप्रा, ताप्ती, ये सारी नदियाँ एक एक करके हमें इन्हीं नदियों के बारे में पढ़ना है, किसका कहाँ से उद्गम होता है और कहाँ पे इसका जो पॉइंट है, कहाँ पे जाके नदी गिरती है, अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं मैप मिटा रहा हूँ और इसको हम समझते हैं एक एक करके मध्य प्रदेश के बारे में। कि सबसे पहले जो इंडिया का ये हिस्सा है, ये जो नीचे वाला हिस्सा आप देखते हैं, ये कौन सा हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत कैसे बनता है? तो पहले तो आप प्रायद्वीप जानिए। प्रायद्वीप ये मेन लैंड है, मुख्य भूमि है, और तीनों ओर से ये पानी से घिरा हुआ है। तीन ओर से घिरे हुए भूमि को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो दक्षिण प्रायद्वीप में या साउथ पेनिनसुला में, इसको मैं लिख देता हूं, इसको पेनिनसुला भी कहते हैं। तो दक्षिण प्रायद्वीप में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियां हैं। मतलब यहाँ 10 से ज़्यादा बड़ी नदियों का उद्गम हुआ है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की नदियों को अगर हम उसके बहने के हिसाब से बांट लें कि किस दिशा में कौन सी नदी बहती है, तो देखिए यहाँ पे ये दिशा है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ में बहने वाली नदियों के नाम है चंबल, बेतवा, सिंध, काली सिंध। ठीक है, पार्वती, केन, और भी हैं। ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं, चंबल, बेतवा, सिंध, काली सिंध, पार्वती, केन। पूर्व की तरफ जो नदियां बहती हैं उसमें आती हैं सोन, जोहिला। ठीक है, दक्षिण की तरफ वर्धा, बेनगंगा और पेंच। ठीक है, और अगर आप पश्चिम की तरफ देखोगे तो यहां पे नदियां बहने वाली हैं नर्मदा, ताप्ती, माही। ये नदियों को दिशाओं के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि किस दिशा में कौन सी नदी बहती है ना, प्रवाह किस तरह दिशा में होता है। फिर इससे उसका अपवाह तंत्र बनेगा और नदियां कैसे बहते हुए कहाँ कहाँ जाती हैं ये हम देखेंगे। अच्छा, नर्मदा नदी को, अपवाह तंत्र को या ड्रेनेज सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं।
एक वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी मतलब बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, यहाँ जाके जो नदियाँ गिरती हैं, ठीक है। और दूसरा अरब सागर, मतलब पहले जाती है खंभात जो गुजरात में के पास है, खंभात की खाड़ी, और फाइनली ये सब फिर अरब सागर में गिर जाती होंगी, अरब सागर में। जब आप इंडिया देखेंगे तो इस साइड आपको अरब सागर, अरेबियन सी, और इस साइड आपको बे ऑफ बंगाल पता चलेगा। तो कुछ नदियाँ यहाँ अपना जल गिराती हैं, कुछ नदी यहाँ अपना जल गिराती हैं। अब बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा जो नदी तंत्र है वो है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, नर्मदा, क्योंकि मध्य प्रदेश सेंट्रल में है तो नर्मदा की जो ज़्यादातर नदियाँ हैं वो इंटर स्टेट है, अंतर राज्य हैं, दूसरे राज्यों में बहती हैं, ठीक है। मतलब यहाँ मध्य प्रदेश नदियों को ध्यान रखने वाली बात है कि वो इंटर स्टेट नदियाँ भी हैं। तो इसमें गंगा नदी तंत्र आता है, महानदी तंत्र आता है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा हुआ, गंगा नदी तंत्र, और दूसरे नंबर पे जो अरब सागर में आती है वो है नर्मदा नदी तंत्र। मतलब ये हम क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, अपवाह तंत्र की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपका गंगा नदी तंत्र आता है, महानदी, और एक आता है गोदावरी क्षेत्र, गोदावरी तंत्र, ठीक है। और अगर यहाँ देखेंगे नर्मदा नदी तंत्र, ताप्ती नदी तंत्र और माही नदी तंत्र। इस तरह से अपवाह तंत्रों को बांट लिया जाता है। फिर इन अपवाह तंत्रों में कौन सी नदियाँ हैं और किस तरह से बहती हैं, उसे धीरे धीरे हम देखना शुरू करते हैं कि नदियाँ किस तरह से निकलती हैं। तो सबसे पहले हम गंगा नदी तंत्र की बात करते हैं। आई होप ये सब लोगों ने बना लिया होगा, मैं इसे रब कर देता हूँ। अब गंगा नदी तंत्र की अगर हम बात करें तो गंगा नदी तंत्र जो है इसको भी 3 पार्ट में सब डिवाइड किया गया है, सब ड्रेनेज हैं इसके। एक हो गया यमुना, एक हो गया आपका टूंस, ठीक है, और एक हो गया आपका सोन नदी तंत्र। इसको भी गंगा नदी तंत्र को बांटा गया है। यमुना नदी तंत्र काफ़ी नदियां हैं, जैसे इसमें आती हैं आपकी चंबल आ जाती है, बेतवा, क्षिप्रा, उसके अलावा आपकी पार्वती, है ना, कई नदियां आपको यहाँ मिल जाएंगी। बस सारी नदियों के नाम देखो, चंबल, इसमें बेतवा, सिंध, काली सिंध, जामनी, कई नदियां जो आएंगी यमुना नदी तंत्र में आ जाएंगी, ठीक है। टोंस नदी तंत्र में अगर हम देखेंगे तो इसमें महान नदी, ओदा नदी, बीहड़ नदी, छोटी छोटी कई नदियां हैं। सोन में आपको पता है जोहिला आती है, जोहिला के अलावा एक रिहंद होगी, रिहंद नदी, रिहंद, गोपद। ये एक बार आप नजर मार लेंगे कौन से किस नदी तंत्र का हिस्सा है, तो ये गंगा नदी तंत्र के हिस्से हैं, ठीक है। जैसे चंबल, बेतवा, क्षिप्रा, पार्वती, सिंध आ जाती हैं। और नर्मदा नदी तंत्र उसके बाद वाली नदी तंत्र है, नर्मदा नदी तंत्र, है ना। इसकी ट्राइब्यूटरीज में कौन कौन से, जो खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराएंगी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नदी तो हम नर्मदा के बारे में ही बातें करेंगे, फिर इसकी सहायक नदियों के बारे में बातें करेंगे। तो मध्य प्रदेश को जब आप शुरू करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप मध्य प्रदेश की सबसे इंपॉर्टेंट नदी जान ले, वो है नर्मदा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो आती है वो है नर्मदा नदी। तो नदी तंत्रों की बात एक एक करके हम नदियों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है, मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है वो अनूपपुर जिले में, अनूपपुर जिले में अमरकंटक, अमरकंटक पहाड़ी, अनूपपुर जिले में अमरकंटक पहाड़ी, जो किस श्रेणी में आता है, मैकाल श्रेणी, मैकल श्रेणी में आता है, ठीक है। अनूपपुर जिले में अमरकंटक पहाड़ी, यहाँ पे नर्मदा कुंड से ये निकलती है, ये इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है।
अब ये पहाड़ों से निकलती है, मतलब अगर इसके पूर्वी भाग से निकलती है, अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे कहीं अनूपपुर के पास से निकलती है नर्मदा, और जबलपुर के पास, पहाड़ों से आते हुए ये कहाँ आ जाती है, जबलपुर के पास ये मैदानी भागों में आ जाती है। और यहाँ एक जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, फिर सवाल ये आता है नर्मदा की लंबाई कितनी है, तो इसकी टोटल लंबाई 1312 या 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई जो है वो है 1077 किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश में लंबाई है। अगर हम बाकी जो 235 किलोमीटर जो बच जाता है वो आपका महाराष्ट्र और गुजरात में। अच्छा, इसका विस्तार भी जो है मध्य प्रदेश का वो 4 राज्यों में है, और इसमें कई बांध भी हैं, वो हम बांध वाले चैप्टर में देखेंगे। तो इसका उद्गम हमने देखा कहाँ से होता है, और ये कहाँ जाके गिरती होगी, फाइनली ये खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, भड़ूच के पास, जो गुजरात के पास एक जगह भड़ूच, वहाँ खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है और फाइनली अरब सागर में गिर जाती होगी। तो नर्मदा नदी के बारे में है। एक भूगोलविद थे टॉलमी, उन्होंने नर्मदा को एक नाम दिया था नामादोष, नामादोष। ठीक है, अच्छा इसके कई नाम हैं। नर्मदा को और क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ द मध्य प्रदेश, भारत की हृदय रेखा, इंडिया हार्ट लाइन, और इसके अलावा इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत पवित्र नदी है। ये इसके अन्य नाम हैं। अब ये यहाँ से बहते हुए कौन कौन से राज्यों से बहती है, जब ये सबसे पहले निकलती है तो ये अनूपपुर से निकलती है, अनूपपुर, अनूपपुर से बहते हुए आगे बढ़ेगी ये, अनूपपुर से वैसे आगे अनूपपुर, मंडला, अनूपपुर, मंडला, डिंडौरी, जबलपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार, अलीराजपुर। टोटल 15 जिले हैं। एक बार आप नज़र मानेंगे, टोटल 15 जिले। अनूपपुर, सबसे पहले अनूपपुर से तो निकलती है, फिर मंडला, उसे डिंडौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खरगोन, खंडवा, रायसेन, सीहोर, बड़वानी, पूरे जिले एक बार देखेंगे 15 जिलों से होकर गुजरती है। और नर्मदा की 2 तरह की सहायक नदी, एक दाएं तट पर मिलने वाली नदियां होती हैं और एक बाएं तट पर मिलने वाली नदियां होती हैं। तो नर्मदा के बारे में इतनी बातें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा को किन किन नामों से जाना जाता है, उसकी देखा जाए टोटल 41 सहायक नदियां हैं लगभग। अब सबको याद नहीं रखा जा सकता, ठीक है। बाएं तट और दाएं तट पर मिला के 19 और 22, मतलब टोटल 41 सहायक नदियां मिलती हैं। कुछ खास नदियों के नाम हम यहाँ पे देखते हैं कि नर्मदा का जब हमने उद्गम देख लिया, ये कहाँ पे अपना जल गिराती है ना, और इसकी लंबाई क्या है, इसको टॉलमी ने क्या कहा, इसके अन्य नाम क्या है, ये तो हमने देख लिया। और मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी नदियां, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। दोनों साइड की नदियां हम लोग देख लेते हैं। अगर ये नर्मदा नदी है तो ये इसके दाएं तट हो गया, राइट हैंड साइड पे, और ये बाएं तट पे, बाएं तट पे मिलने वाली नदियां। तो यहां पे कुछ नाम देख लेते हैं। यहां पे एक नदी है हिरन, ऊटी, हथनी, मान। बड़े अजीब से नाम लग रहे होंगे, लेकिन ये नदियों के नाम है हिरन, ऊटी, हथनी, मान। चंद्रकेसर, चंद्रकेसर, बारना, है ना, ये सारी दाएं तट पर मिलने वाली नदियां हैं। चंद्रकेसर, बारना, तिंदोनी, तिंदोनी और कानर। खैर, ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के नाम हैं। और बाएं तट पे मिलने वाली नदियों के नाम क्या क्या हैं, इसके नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग से हैं। देखिए, बरनार, तवा और छोटी तवा, कुंदी और दोई, कुंदी दोई। इसके अलावा गंजाल
और गोई, दुधी, शक्कर, ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो इसके बाएं तट पे मिलती हैं। तो इससे सहायक नदियों से भी सवाल आ सकते हैं। तो नर्मदा सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसकी लंबाई कितनी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है और ये कहाँ पे अपना जल गिराती है। तो आज हमने ये देखा कि एक अपवाह तंत्र ये होता है जब नदी अपने सम्मिलित स्वरूप के साथ बहती है और बहते हुए जब नदी अपने साथ पूरा नेटवर्क बनाती है सारे ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियों के जल को लेके, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अपवाह तंत्र के अलावा हमने क्या देखा कि नदियाँ जो तंत्र बना रही है, मध्य प्रदेश में 6 इंपॉर्टेंट नदी तंत्र हैं। गंगा नदी तंत्र, महानदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र, और ये सब अपना जल कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। और खंभात की खाड़ी या अरब सागर में जो जल गिराती है नर्मदा, ताप्ती और माही है। ठीक है। नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियाँ जो डेल्टा नहीं बनाती है, वो एस्चुरी बनाती हैं। ये भूगोल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है और एस्चुरी कौन सी बनाती है। ये माइंड में एक बात आ गई, इसलिए बता दी, आप लोग ध्यान रखिएगा। नर्मदा की लंबाई देख ली हमने, नर्मदा किन किन जिलों से होकर बहती है। ठीक है। इसके तट पर इससे शहर देखिए, रतलाम इसके तट पर है, और इसके अलावा आप देखोगे ओमकारेश्वर तट पे है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कि इसके तट पर बसे हुए नगर कौन से हैं। और इस तरह से हम नर्मदा के बारे में कि नर्मदा के उपनाम, नर्मदा को टॉलमी ने क्या कहा था, ये सारी चीज़ें हमने नर्मदा के बारे में देखी। अब अगली क्लास में सारी नदियों को एक साथ जो इंपॉर्टेंट नदी, जिसमें हम चंबल की नदी के बारे में, बेतवा नदी के बारे में, फिर क्षिप्रा नदी के बारे में, पार्वती, काली सिंध, सिंध, इनका उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ पे जाके अपना जल गिराती हैं, इन सारी चीज़ों को हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में बेसिक बातें ध्यान रखिए जो हमने नर्मदा के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की बातें करेंगे। थैंक यू।